नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रोपीडी। इसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूं। एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने। लगातार हम जुड़े हुए हैं और ये विश्वास जो है ये पहले जब आगाज़ हुआ था तो पता नहीं था कि ये कारवां जो है वो इतना लंबा चलेगा। हालांकि सुनील जी की ये गट फीलिंग थी कि अब ये दूर तक चलेंगे हम साथ में, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अड़चनें आती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप मसरूफ़ हो जाते हैं, लेकिन ये जो चलना शुरू हुआ एस्ट्रोपीडी के मंच के ऊपर से बातों का, उपाय का, ये जो सिलसिला, विश्वास का सिलसिला, ये अब थमेगा नहीं, ये अब रुकेगा नहीं। इसी विश्वास के साथ आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जो नीचे नंबर्स दिए गए हैं ये आप ही के लिए दिए गए हैं ताकि आप इस पे अपॉइंटमेंट ले सकें, बात कर सकें या फिर मिलने आ सकें। तो अपॉइंटमेंट तो कोई भी ले सकता है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन या कंसल्टेशन तो कहीं से भी हो सकती है, चाहे वो अब्रॉड हो चाहे वो इंडिया हो, कहीं से भी हो सकती है। तो अगर मिलने भी आना है तो नंबर वही है, यहीं से आपको अपॉइंटमेंट जो है वो मिलेगी। आज एक सवाल जो मैं लेके आई हूँ वो सवाल जो है वो आज पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे नहीं पता कि इसका ज्योतिष के साथ कितना ताल्लुक़ है, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि ज्योतिष का हर चीज़ के साथ ताल्लुक़ जो है वो निकल ही आता है, ये रिश्ता जो है वो निकल ही आता है। सो पहले मैं सवाल नहीं बताऊंगी, सवाल मैं सुनील जी से ही पूछूंगी। तो पहले स्वागत कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। नमस्कार जी। नमस्कार सुनील जी, आप अक्सर, मैंने आपको कहते सुना है, आप हर एक दो एपिसोड छोड़ के आप ये सलाह भी ज़रूर दे देते हैं कि सुबह जल्दी उठो जी। आप अक्सर ये कहते हैं कि सुबह जो है वो अर्ली उठो, आप सूर्योदय को देखो जी। आप अक्सर ये बात करते हैं। लेकिन जैसे आजकल की शिफ्ट्स हैं या आजकल का लाइफस्टाइल है या जो युवा हैं वो नहीं मानते ये बात जी। वो नहीं मानते ये बात, वो नहीं उठते जल्दी। और ये जो पीछे पूरा लॉकडाउन का सिनेरियो हुआ, इसने तो जो उठते भी थे उनका भी रूटीन जो है वो ख़राब कर दिया। तो ऐसे में आप अभी भी अपनी बात पर अडिग हैं कि जल्दी उठो, और अगर हैं तो इसके पीछे ऐसी टेक्निकलिटी क्या है कि ऐसा हमें करना ही है? पुनीत जी, जब छोटा था ना, जब मैं पढ़ता था, जब मैं स्टडी कर रहा था, तो मेरी भी एक हैबिट होती थी, मैं लेट उठता था। और मेरे मदर की आदत थी सुबह जल्दी उठने की, और मुझे भी ये चीज़ हमेशा सुनने को मिलती थी, जल्दी उठो, ज़िंदगी में कामयाब होना है तो जल्दी उठो। तो मैं अपनी ये चीज़ मदर से सुनता आ रहा था। जब स्टडी की, इंजीनियरिंग कंप्लीट की, तो चीज़ें समझ आई कि क्यों कहा जा रहा है। क्योंकि हमारी जब इंजीनियरिंग चल रही थी तो सब्जेक्ट्स हमारे ऐसे होते हैं कि हमें स्टडी बहुत करना पड़ता है। तो अर्ली मॉर्निंग, रात को लेट सोना, अर्ली मॉर्निंग उठना, और ये चीज़ मैंने फील की कि जो चीज़ सुबह पढ़ी जाती है वो आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक याद रहती है आपको, और वो लर्निंग कैपेसिटी इंसान की बढ़ जाती है और उसको ग्रैब करके लर्न करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ये एक कारण था। मैं भी सुबह जल्दी उठता था, लेकिन जब स्टडी की, जब मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़नी शुरू की, तो जब चीज़ें समझ आई कि ये क्यों कहा जाता है जल्दी उठो, और जब तजुर्बा जुड़ता गया साथ में, तो समझ आया कि जल्दी उठने के लिए क्यों कहा जाता है। इसके पीछे एक टेक्निकल रीज़न है, वो आपको टेक्निकल रीज़न अब बताने जा रहा हूँ। मैं आपको एक एक्टिवेट करने की, आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें एक्टिवेट करने की एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ कि क्यों ये चीज़ कही जाती है कि सुबह जल्दी उठो। देखिए, सूर्य की बात करते हैं, राइजिंग सन को देखना, राइजिंग सन को नमस्कार करना, लोग जल देते हैं, नमस्कार करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, बड़ा कुछ करते हैं सूर्य को ठीक करने के लिए। कुंडली में अगर सूर्य खराब हो, उसका दोनों चीज़ों का मैं आपको बताऊंगा आज उसका निचोड़, कि अच्छे हों तो क्या करते हैं, बुरे हो तो क्या करते हैं। अच्छे सूर्य की पहचान होती है, एक तो राज सरकार दरबार से फेवर मिलता है, यानी कि गवर्नमेंट सर्विस आपको मिलती है, गवर्नमेंट से के साथ काम करने के लिए का मौका आपको मिलता है। मैंने सरकार के साथ काम किया, मैंने खुद गवर्नमेंट के साथ 10 साल काम किया, मैंने पुलिस के साथ काम किया, 3 साल मैंने पुलिस के साथ काम किया, 10 साल मैंने डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के साथ मैंने काम किया, और बड़ा एक्सपोजर मिला, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। और उसकी वजह से बहुत मेरे जो ऑफिसर्स हैं मेरे साथ आते हैं, कुंडलियाँ दिखाते हैं, डिस्कशन चलती रहती है। तो ये इसके पीछे एक कारण था राइजिंग, अर्ली राइजिंग का। तो हुआ क्या कि जब आप सुबह जल्दी उठते हो, उसका मैं आपको टेक्निकली एक चीज़ बताता हूँ, कि कारण बताता हूँ क्यों उठना चाहिए। कारण क्या है, सुनिए, कुछ भी चीज़ मिस करने वाली नहीं है, ध्यान से सुनिएगा।
कहा जाता है, शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त लगभग सूर्य उदय से 2 घंटे 1.5 घंटे पहले का टाइम होता है। अब आज की जनरेशन को बोल दिया जाए कि आप 3:30 बजे उठो, तो ये शायद उनके लिए मजाक है, मजाक से ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन अगर इसकी गहराई को समझेंगे, ये एपिसोड बच्चों को दिखाइए, उनको समझाइए कि कैसे चीज़ों को एक्टिवेट किया जाता है। ये एक्टिवेशन मैं आपको एक बताने जा रहा हूं कि कैसे करनी है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले 2 घंटे पहले जब आप उठते हैं, लगभग सूर्य आपकी कुंडली के अंदर सेकंड भाव में होते हैं। सेकंड भाव किस चीज का है? सबसे पहले जो आज की प्रायोरिटी है, जो आज की मेन, जो जिसके लिए दुनिया भाग रही है, आपका धन स्थान, आपका बैंक बैलेंस, संचित धन, ये एक सेकंड हाउस है। सूर्य उस टाइम पे सेकंड हाउस में होते हैं। सेकंड हाउस, अर्ली मॉर्निंग उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, 10 मिनट के लिए उठिए, 15 मिनट के लिए उठिए, मुंह हाथ धोइए, धो के 2-4 मिनट के लिए जिसको भी आप मानते हैं उसका नाम लीजिए, उसके बाद चाहे आप सोइए। इजी वे बताने जा रहा हूं, क्योंकि अगर आप कहेंगे 3:30 बजे उठ के बैठ के कोई बच्चे काम कर लेंगे, नहीं करेंगे। बात वो हम करेंगे जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। धन स्थान को एक्टिव करने की एक टेक्निक, सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। सूर्य आपकी जो काल पुरुष की कुंडली है, उनकी उस कुंडली में सेकंड भाव में चल रहे होते हैं। तो इसको एक्टिव करने के लिए 15-20 मिनट के लिए उठ के पाठ पूजा करके दोबारा सो जाइए। फिर राइजिंग सन में आप उठ सकते हैं। राइजिंग सन में आप सूर्य को प्रणाम कीजिए। सूर्य उस वक्त लगन में होते हैं, उच्च के सूर्य। अच्छा सूर्य क्या देगा? नेम देगा, फेम देगा, बहुत ज्यादा नाम देगा, दुनिया जानेगी आपको, संसार जानेगा आपको, फेम मिलेगा। इसके साथ आपको क्या करना है? आपको उठ के सूर्य को नमस्कार कीजिए, उसको हाथ जोड़ के सूर्य को नमस्कार कीजिए, क्योंकि आजकल बच्चे जल डालने में बहुत ज़्यादा आलस दिखा देते हैं। तो आप राइजिंग सन को प्रणाम करके, नमस्कार करके आप अपना रूटीन काम शुरू कर दीजिए। आपका सूर्य सेकंड हाउस में एक्टिव हुआ। फर्स्ट हाउस में लगन में आपको नेम फेम सूर्य ने देना है, वो आपका वो काम भी हो गया। अगर आप उठते हैं, अब 2 घंटे बाद उठ रहे हैं, सूर्य निकल चुके हैं, 2 ढाई 3 घंटे के बाद हम उठ रहे हैं, जब कुंडली के अंदर सूर्य 12वें घर में चल रहे होते हैं। और 12वां घर एक्टिवेशन किसी को नहीं चाहिए, फालतू की खर्ची किसी को नहीं चाहिए, हॉस्पिटल किसी को नहीं चाहिए, पुलिस लिटिगेशन किसी को नहीं चाहिए, जो कानूनी पचड़े में कोई नहीं पड़ना चाहता। हर इंसान स्मूथ लाइफ चाहता है। चाहे जिंदगी में जो भी घट रहा है घटने दीजिए उसको, लेकिन इंसान की चाहत क्या है कि मैं स्मूथ लाइफ रखूं अपनी जिंदगी में, हर तरह का कंफर्ट हो, पैसा हो, शोहरत हो, गाड़ी हो, अच्छी बीवी हो, अच्छा परिवार हो, फैमिली अच्छी हो, हर इंसान अपने समय पे जो है वो ग्रो करे। ये चीज़ हम चाहते हैं। 12वां घर कोई एक्टिव नहीं करना चाहता। जो बच्चे, जो लोग, जो इंसान 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद उठ रहा है, उसकी कुंडली में, कालपुरुष की कुंडली में 12वें घर में सूर्य तब चल रहे होते हैं। ये टेक्निकलिटीज हैं। तो आप अपना 12वां घर एक्टिव कर रहे हो, आप खर्चों का घर एक्टिव कर रहे हो, हॉस्पिटल का। ऐसे लोग बड़ी जल्दी बीमार पाए जाते हैं। मैंने सर्वे में देखा है, मैंने रिसर्च में देखा है कि लोग बीमार, धीरे धीरे बीमारियां नहीं शुरू हो जाती है। क्यों? लेट उठ रहे थे। कारण और भी बहुत सारे हैं बीमारी के, लेकिन ये भी एक कारण है। आप सेकंड अपना 12वां घर एक्टिव कर रहे हैं, बीमारियों का घर एक्टिव कर रहे हैं, आप लिटिगेशंस का घर एक्टिव कर रहे हैं, खर्चों का घर एक्टिव कर रहे हैं। इसकी वजह से आपको बीमारियां भी जो है बड़ी जल्दी पकड़ती हैं और लोग बीमार हो जाते हैं। अच्छे भले चल रहे थे लेकिन बीमार हो गए, घर पे लेट गए। 12वां घर जो एक्टिव करेगा, उसके साथ ये चीजें घटनाएं जो है आपको देखने को मिलेंगी। सेकंड हाउस एक्टिव करना है, फर्स्ट हाउस एक्टिव करना है, हमें 12वां घर कुंडली का एक्टिव नहीं करना। इसको अगर डीएक्टिवेट करना है तो आपको जल्दी उठना पड़ेगा। और जिंदगी में लेटर ऑन आपको जो फेम देगा वो सूर्य, वो आप उसका हिसाब ही नहीं लगा सकते। कई बार तो ऐसी फेम मिलती है, इंसान उसको बैलेंस नहीं कर पाता। इतना फेम इंसान को जिंदगी में मिलता है, कारण उसको पता नहीं होता, लेकिन वो जल्दी उठ रहा है, उसकी वजह से उसको फेम मिल रहा है। अब इसके साथ कई चीजें, कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि लोग जो लेबर क्लास है वो जल्दी उठती है जी, जो रिक्शा चलाने वाला वो जल्दी उठता है जी। वो बातें सब अलग हैं। वो सब कुंडली के अंदर उनके जो हैं दरिद्र योग है, उनकी कुंडली में धन भाव वीक है, उनकी कुंडली में पॉवर्टी लिखी हुई है, वो बातें अलग हैं। ये एक एक्टिवेशन करने की जो है एक आप टेक्निक समझ लीजिए, इसको हमने करना है। और बात करता हूं, सूर्य अच्छे हों, नेम फेम तो आपको मिलेगा। सूर्य अगर कुंडली में खराब हो तो ये एरोगेंस पैदा करते हैं, ये इंसान के अंदर अकड़ पैदा करते हैं। ज्यादा पैसा आ गया, अकड़ साथ में आ गई। ज्यादा पैसा आ गया, स्वभाव में चेंज हो गया। आमतौर पे आपने सुनने को आपको कई बार मिलता होगा कि जब से पैसा आया इसका तो हाव भाव ही चेंज हो गए हैं, ये तो बदल गया है, ये तो इंसान को इंसान नहीं समझता,
ये तो हवा में उड़ना शुरू कर दिया। ये जो हवा में उड़ने शुरू करने वाला जो स्लोगन है ना, ये खराब सूर्य की निशानी है। अकड़ आ जाना, एटीट्यूड आ जाना और गलत तरह का एटीट्यूड आ जाना, ये सूर्य खराब की निशानियां होती हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा तलखी में होते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, लड़ना भिड़ना बड़ी आम सी बात है इन लोगों के लिए, क्योंकि एरोगेंस है। मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैंने जो कह दिया वो सबसे सही बात है, बाकी सब दुनिया गलत। चाहे छोटा बच्चा भी हो, अगर सूर्य कुंडली में पीड़ित है, सूर्य कुंडली में खराब है, तो आप देखिएगा उसके बिहेवियर में क्या चेंज होगा। वो अपनी मनवाएगा, जिद करेगा और वो ये कहेगा कि मैं सही हूं, आप गलत हो। माँ बाप का 30-40 साल के तजुर्बे को बिल्कुल जीरो कर देगा वो 10-12 साल का बच्चा सूर्य कुंडली में पीड़ित हो। ये कुछ कारण है, क्योंकि सूर्य ही एरोगेंस है, सूर्य ही नेम है, सूर्य ही फेम है। जिसने इसको बैलेंस किया वो तो जिंदगी में बहुत तरक्की कर जाएगा। जिसने इसको डिसबैलेंस कर दिया, सोसाइटी उससे कट जाती है, क्योंकि झगड़ा कोई इंसान नहीं करना चाहता किसी के साथ। राह जाते कोई झगड़ा, अगर आपके पड़ोसी अगर कोई आपको ऐसे मिल गए हैं जो झगड़ालू हैं बहुत ज्यादा, तो आप उससे दूर ही रहेंगे, बड़ी नेचुरल सी बात है। तो हमें झगड़ा नहीं चाहिए, हमें एरोगेंस नहीं चाहिए। थोड़ा सा जमीन जो पे पैर टिकने चाहिए इंसान के। पैसा ज्यादा आ जाए, फेम अगर आ जाए, नाम बहुत रोशन हो जाए, तो थोड़ा जमीन के साथ जुड़ के रहना पड़ेगा। यहाँ कोई नहीं रहा, इस संसार में कोई नहीं रहा। मैं एक एग्जांपल दे दूं, अगर जब अकबर को बहुत घमंड हुआ, तो उसने सोने का जो वहाँ छत्र था वो माता जी के मंदिर में चढ़ाया। आज भी वो सोने का छत्र वहाँ पे पीतल के तौर पे पड़ा हुआ है, और वो छत्र सिर्फ इस कारण चढ़ाया गया कि मैं बहुत अमीर हूँ, मैं दुनिया को जीत चुका हूँ और मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। तो वो छत्र जो था वो नीचे गिरा और उसका मेटल चेंज हो गया, क्योंकि उसमें एरोगेंस आ गई थी। तो वो जो अकड़ है वो सृष्टि खत्म करती है। तो इसलिए सूर्य खराब हो तो अकड़ आती है, उसके उपाय करने चाहिए, अकड़ नहीं करनी चाहिए। ये नेचुरल चीजें हैं समझने वाली। सिकंदर जब दुनिया से गया, दुनिया को समझाने के लिए उसने कहा कि जब मैं मरूंगा, जब मुझे दफनाया जाएगा, मेरे दोनों हाथ बाहर रखे जाए, ताकि ये लोगों को समझ आ सके कि मैं दुनिया जीतने वाला, जहान जीतने वाला जो था वो भी खाली हाथ इस संसार से चला गया। तो आप आम लोग है ही क्या। उसके भी हाथ खाली, उसने कहा था मेरे हाथ खाली जो है लोगों को दिखने चाहिए कि मैं इस संसार से जब जा रहा हूं तो मैं कुछ नहीं लेके जा रहा। तो हम लोग कोई भी साथ नहीं रखते कि हम एरोगेंस दिखाएं। एरोगेंस खराब सूर्य की वजह से आती है। राहु के साथ सूर्य कंजक्ट हो, इसको कहते हैं ग्रहण दोष, बहुत एरोगेंस दे देता है। क्यों? राहु लिमिटलेस है, राहु चीटिंग है, डिप्लोमेसी है। झूठ करके भी, सच करके भी, कैसे भी करके उसको दिखना है कि मुझे दिखना है। सूर्य साथ बैठे हो, फेम के कारक सूर्य राहु के साथ बैठे हुए हैं, ग्रहण तो लगेगा ही लगेगा कि इस इंसान को झूठी शान दिखानी ही दिखानी है। अंदर चाहे कुछ ना हो, पर्स चाहे खाली हो, घर अंदर से खाली हो, लेकिन ताम झाम ऐसा होगा कि देखने वाला कहेगा कि इसके पास तो पता नहीं करोड़ों की जायदाद है, अरबों की जायदाद है। तो ऐसा होता है सूर्य पीड़ित होने की वजह से। ये चीजें हमने को ठीक करनी है। राइजिंग सन को आप देखिए, नमस्कार कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, अपना सेकंड हाउस एक्टिव कीजिएगा, लगन एक्टिव कीजिएगा, लेकिन 12वें घर को एक्टिव मत कीजिए। यही एक मोटा मोटा कारण है, टेक्निकल कारण है कुंडली के अंदर, जिसकी वजह से हर इंसान आपको, जो जिसने जिंदगी देखी है, जिसने तजुर्बा देखा है जिंदगी का, वो आपको ये कहता हुआ मिलेगा कि सुबह जल्दी उठा कीजिए। तो बात यहाँ पे अर्ली राइजिंग की हो रही है, बात यहाँ पे सूर्य की हो रही है, बात यहाँ पे ये हो रही है कि हम जो है अपनी ज़िंदगी में एक तब्दीली करके कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, और ये तब्दीली ना करके हम कहीं पे ठहरे हुए रह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कुंडली जो है, कभी कभी ऐसे हम कह देते हैं कि उनका साथ नहीं देती, उनकी किस्मत जो है उनका साथ नहीं देती, लेकिन उपाय तो सारे हैं, उपाय सारे मौजूद हैं। कोई धीरे काम करता है, कोई तेज़ काम करता है। तो मैं सुनील जी से पूछना ये चाहूँगी कि हमने सूर्य की बात की है, हमने अर्ली राइज की बात की है, जिनकी कुंडली में सूर्य पीड़ित है जी, वो तो आपने बताया कि उनमें एरोगेंस होगी, उनकी मतलब वैसे सफलता नहीं मिल पाएगी, वैसा फेम नहीं मिल पाएगा जैसा उनको मिलना चाहिए। तो अर्ली राइजिंग के अलावा, सुबह जल्दी उठने के अलावा और क्या करना चाहिए ताकि उस जो सूर्य पीड़ित है उसको सही किया जा सके? सूर्य पीड़ित हो, मैं आपको निशानी एक और बताता हूँ सूर्य पीड़ित की। जी। सूर्य पीड़ित का एक इंडिविजुअल है, कोई इंसान है, उसकी कुंडली के अंदर सूर्य पीड़ित है। उसके फादर के साथ कुछ ना कुछ ऑड सी, कुछ आपको चीज देखने को मिलेगी, नेगेटिव चीज देखने को मिलेगी। या तो इस केस में, रिसर्च में जो मैंने देखा, या तो फादर होते नहीं हैं, या फादर छोड़ के चले जाते हैं, या फादर दूर कहीं काम कर रहे होते हैं और एक छत के नीचे आमतौर पे रूटीन में नहीं रहते, या उनके साथ फादर के साथ बहुत ज्यादा टसल होती है आपस में। कहते हैं कि असूलों का वार,
असूलों की बहुत ज़्यादा वार तकरार होती है। असूलों की वार कैसे होती है? पिता तजुर्बा है और जो बच्चा है वो अभी सीख रहा है, चाहे वो 30, 40, 45 साल का, 50 साल का भी हो जाए, फादर तो उससे बड़े हैं। वो सूर्य जो है वो तजुर्बा है। वो सूर्य उस बच्चे के ऊपर अपना तजुर्बा डालने की कोशिश करते हैं, जिसमें आजकल के बच्चे हैं फिट नहीं हो पाते, उस सांचे में वो फिट आने की जो है कोशिश भी नहीं करते कि जो तजुर्बा है उसको यूज कर लिया जाए। अगर आपके पिता आपसे 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल बड़े हैं तो आप मान के चलिए कि उनका तजुर्बा आपसे बड़ा है। वो उस तजुर्बे के सांचे में आपको ढालने की कोशिश करते हैं और वो सांचा जो है आज की डेट के हिसाब से वो फिट नहीं आता और बच्चे जो हैं अपने पिता से लड़ते हैं, झगड़ते हैं। बड़े केसेस मैंने देखे हैं, बहुत केसेस आते भी हैं ऐसे, जिसमें फादर की और बच्चे की, बेटे की आपस में नहीं बनती, लड़कियों तक की नहीं बनती। जायदाद का बंटवारा हुआ, सर मुझे जायदाद नहीं दी गई, मेरे दूसरे भाई को दे दी गई या मेरी बहन को दे दी गई, या मुझे उस जायदाद से जो है निष्कासित कर दिया गया, मुझे वो नहीं मिली। मेरे पिता के साथ टर्म्स अच्छी नहीं है, मेरे फादर मेरी बात नहीं सुनते हैं, मेरी बात उनके साथ जब मैं बात करता हूँ हमारे में झगड़ा हो जाता है, मैं लड़के इधर निकल जाता हूँ, वो लड़के उधर निकल जाते हैं, हमारी बात किसी क्लोजर पे रहती ही नहीं है, पिता के साथ रिलेशन खराब रहते हैं। आपको क्या करना चाहिए? कुदरती जिनके फादर अब नहीं हैं, पिताजी नहीं हैं, वो जा चुके हैं, उनको फादर की फ़ोटो जो है वो अपने साउथ वॉल पे लगानी चाहिए और उनको रोज़ प्रणाम किया कीजिए। ये पुनीत ने जो पूछा मेरे से कि कौन सा सिंपल उपाय और है जो लोग कर सकते हैं सूर्य पीड़ित हो तो, फादर की फ़ोटो को जो नहीं है आज की डेट में, उनको प्रणाम करना चाहिए हाथ जोड़ के सुबह उठते सार ही। नंबर 2, जिनके फादर हैं, जो भी लकी हैं, बहुत सारे लोग जिनके फादर हैं, वो उनके पाँव को टच कीजिए। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके आपस में फादर के साथ नहीं बनती। अगर आप नहीं उनसे बात करते, आपसे वो नहीं बात कर पा रहे हैं, वो आपसे एरोगेंस दिखा रहे हैं, आप उनसे एरोगेंस दिखा रहे हैं, तो एक फोटो लेके अपने पर्स में डाल लीजिए। ये एक्टिवेशन है, सूर्य की एक्टिवेशन है। आप फादर की फोटो लेके, अपने छोटी फोटो लेके अपने पर्स में डाल लीजिए, अपने पास रखिए, अपने ऑफिस में रखिए, अपने कबाड़ में रखिए, अपने ऑफिस की दीवार पे लगा के रखिए। लेकिन फादर की जो प्रेजेंस है आपके साथ जरूर होनी चाहिए। फादर किसी वजह से दूर रह रहे हैं, आपके साथ नहीं है, फोटो लीजिए, अपने ड्रॉर में रख लीजिए, सिंपल। या अपने जो आपका डेस्क है उसके ऊपर रखिए पिताजी की फोटो। सूर्य एक्टिव रहेंगे, इससे सूर्य मजबूत रहेंगे, सूर्य ठीक रहेंगे, क्योंकि आप उनके दर्शन बार बार कर रहे हैं, हमको देख रहे हो बार बार, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये एक एक्टिवेशन टेक्निक है जो आपको करनी है। तो ये सिंपल चीज़ें हैं, अगर लाइफ में हम लेके आते हैं। ये मेरा रिसर्च का एक पार्ट है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये तजुर्बा है और ये तजुर्बा बिल्कुल कारगर है, ये काम करता है। हम बड़े बड़े उपाय करते हैं, हम जाके नहरों पे सामान फेंक के आते हैं, हम पानी में चलते में सामान फेंक के आते हैं, लेकिन घर के अंदर से हम कुछ नहीं कर रहे। घर के अंदर से अगर इलाज मिल रहा है तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत क्या है? ये एस्ट्रोपीडी मंच इसी के लिए है, आपको अवेयरनेस हो, आपको ये पता लगे कि आपके घर के अंदर कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है और अपने घर से उसको ठीक कीजिए। बट लोग बड़े उपायों में शायद ज़्यादा विश्वास रखते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाता है। तो वो आपकी अपनी समझ है, वो आपका अपना जो है विवेक है, उसके हिसाब से आप अपना कर सकते हैं। लेकिन ये उपाय जो होते हैं घर से स्टार्ट हो जाते हैं, आप घर से ही कर सकते हैं। तो जैसे कि सुनील जी ने कहा कि उपाय जो है वो घर से ही शुरू हो जाते हैं, लेकिन एक बात और भी सच कही, वो ये कही कि कुछ लोगों को शायद महंगे उपाय की आदत लग गई है। उनको ये लगता है कि ज़्यादा पैसे खर्च करके हमें जो रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। ये ज्योतिष है, यहाँ रिश्वत नहीं चलती है, ये बात याद रखिएगा। गुड लुक रिपोर्ट की बात करते हैं। लकी व्यूअर जो हैं जयप्रकाश हैं, पुणे से, 40 वर्ष के हैं ये, और कह रहे हैं सर मैं आपका एक भी प्रोग्राम मिस नहीं करता हूँ, और एक बात का ये भी विश्वास रखिए कि मेरे घर में सारे के सारे जो लोग हैं वो आपका प्रोग्राम देखते ही देखते हैं, वो कुछ और करें या ना करें, लेकिन आपका प्रोग्राम वो ज़रूर देखते हैं। और आपके बारे में हमारे घर पे, हमारे खाने के टेबल पे भी डिस्कशन जो है वो होती रहती है। कह रहे हैं कि मैं पिछले 18 साल से घर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ पर घर नहीं बना पा रहा हूँ। मेरा परिवार जो है एक सुखद परिवार है, ऐसे घर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना घर हो तो फिर जो सुख है वो दुगना हो जाता है। नमस्कार जयप्रकाश जी, और बहुत बहुत शुक्रिया, आप शो को देखते हैं, प्यार करते हैं, सराहते हैं, डिस्कशन चलती हैं आपके घर में। छोटे छोटे चेंजेस मैं बताते रहता हूँ, घर के अंदर करते रहिए, टिप्स करते रहिए, फ़र्क पड़ता है। इनकी कुंडली जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक कुंडली देखिएगा, इनकी बर्थ डिटेल के हिसाब से जो चार्ट बनता है वो बनता है धनु लगन का। धनु लगन के लॉर्ड बनते हैं जुपिटर यानी कि गुरु, इनकी कुंडली में, जो कि वक्री हैं। नंबर 1 वीक पॉइंट। तो ये एक पहला वीक पॉइंट हो गया।
बात कर रहे हैं इनके स्टीक सीधा सीधा क्वेश्चन पे इनके आते हैं और क्वेश्चन के आंसर में मैं आता हूं, क्योंकि कुंडली में बहुत कुछ होता है, बहुत सारी प्रेडिक्शंस होती हैं, बहुत कुछ निकलता है, लेकिन सीधा इनके क्वेश्चन पे आते हैं। इनके कुंडली के अंदर देखेंगे आप, जहां 12 नंबर लिखा हुआ है, ये है इनकी कुंडली के हिसाब से इनके घर बनने का घर, इस कुंडली के हिसाब से। यहाँ पे नीच के बुध जो हैं 6.37 डिग्रीज के हैं, और नेचुरल कारक जो हैं इन घर बनाने की अगर बात करें हम, तो वो शनि होते हैं। शनि अगर अच्छे मेहरबान हो तो घर बनते हैं। इनकी कुंडली में शनि भी जो हैं वक्री हैं। और चौथे घर के लॉर्ड, जो लॉर्ड हैं इस घर के, इनकी कुंडली के हिसाब से वो जुपिटर बनते हैं, गुरु बनते हैं, जो कि वक्री हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे 6-8 का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है। षडाष्टक दोष इसको बोला जाता है। ये भी एक कारण है इनके घर ना बनने का। पहला पॉइंट, नीच के बुध हो गए इनके कुंडली में। दूसरा पॉइंट, इनकी कुंडली के अंदर जो इसके घर के जो इनकी कुंडली के हिसाब से कारक ग्रह बनते हैं वो जुपिटर बनते हैं, गुरु बनते हैं, जो कि वक्री हैं। नंबर 3 जो नेचुरल कारक हैं घर बनाने के, कंस्ट्रक्शन के, वो शनि हैं, वो वक्री हैं। वक्री शनि जिंदगी में चीज़ों को डिले करवाते हैं, लेट कराते हैं, अटकाते हैं। और रही बात इनके नेचुरल, इनके लॉर्ड, कुंडली के लॉर्ड गुरु की, तो वो शनि के साथ बैठे हुए हैं, और शनि के साथ अगर वो ग्रह बैठ जाए उसके भी रिजल्ट्स लेट हो जाते हैं। जहां तक मेरा रिसर्च कहता है, इनकी कुंडली के हिसाब से इनकी लाइफ में, इनकी जो मैरिड लाइफ है, पहले तो वो लेट स्टार्ट हुई होगी, डेफिनेटली लेट स्टार्ट हुई होगी, क्योंकि शुक्र जो है छठे घर में है। लेट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक तो शनि के साथ गुरु विराजमान वहां बैठे हुए हैं, प्लस शनि की शुक्र के ऊपर दृष्टि जो है, अगर आप 2 नंबर की तरफ देखेंगे, जहां 2 नंबर लिखा है वहां पे शुक्र बैठे हुए हैं। शनि की 10वीं दृष्टि, वक्री शनि की 10वीं दृष्टि इसकी कुंडली के अंदर इनके शुक्र के ऊपर पड़ रही है। मैरिड लाइफ भी लेट स्टार्ट हुई होगी और घर भी लेट ही बनेगा। तो आप मान के चलिए आपके 2 साल अभी और पड़े हुए हैं, यानी कि एट द एज ऑफ 42 आपका अपना ही घर का संयोग बनेगा। अगर आप फिर भी जल्दी घर बनाना चाहते हैं तो अपने फैमिली मेंबर्स की किसी की कुंडली आप डिस्कस कर लीजिएगा, अपने बच्चे की, अपनी वाइफ की, तो उनके हिसाब से संजोग देखेंगे क्या बनते हैं उनकी कुंडली में। अगर उनके नाम पर रजिस्ट्री करवानी होगी तो वो भी हो सकती है। लेकिन आपकी अगर मैं बात करूं तो आपकी कुंडली के हिसाब से आपका घर अभी 2 साल बनने में अभी इसमें टाइम है। 2 ईयर्स के बाद जाके आप अपना घर बना सकते हैं। तो उपाय तो सारे होते हैं, बस बात इतनी सी है कि हम उसको कैसे फॉलो करते हैं, हम विश्वास कितना रखते हैं। और सुनील जी, ये ऐसी दिक्कतें हैं, घर ना बनना, करियर में तरक्की ना मिलना, विदेश का ना होना, जाना चाहते हैं, पीछे लॉकडाउन का ये पूरा मसला चल गया, तो ये जो है ये सब कुल मिला के ये वो दिक्कतें हैं जो हर घर में कोई ना कोई एक दिक्कत तो होगी ही होगी। जी बिल्कुल, डेफिनेटली। आपने एक सुनी होगी, गुरु नानक देव जी ने बोला था, नानक जब उन्होंने भ्रमण कर लिया, सारे संसार का भ्रमण जब कर लिया, तो उन्होंने निचोड़ निकाला, नानक दुखिया सब संसार। ये सारा संसार दुखी है जी, हर घर में कोई ना कोई ट्रबल है, हर घर के अंदर। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, हर घर में होती हैं, रेक्टिफिकेशंस हैं, सॉल्यूशंस हैं, हो भी जाते हैं, किन्हीं के लेट होते हैं, किन्हीं के नहीं होते, ऐसे भी हैं इनके होते ही नहीं है। बहुत ज़्यादा कर्म अगर खराब हो तो ये जल्दी होते भी नहीं है। तो ये सेट ऑफ कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली के अंदर होता है, इसको एनालिसिस करके इसका इलाज दिया जाता है। तो अभी मुझे यही लगता है कि इजाज़त लेने का वक्त आ गया है, लेकिन आप जो प्यार दे रहे हैं और विश्वास दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश करेंगे कि और भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से आप तक जो है एपिसोड्स लेके आते रहें और आप तक पहुंचते रहें। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।